चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की 6th वीडियो। अपनी इस वीडियो में मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीबीएसई एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाला हूँ। तो अभी जो पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चंस देखे हैं ये उनके आगे के क्वेश्चंस हैं। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा बुक के या जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ हो या बेसिक मैथ हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी हम इनको देख सकते हैं। जो हमारे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या जो किसी और बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ fx 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k सेटिस्फाइंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k और अल्फ़ा और बीटा उसके ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। तो इसके बेसिस पे हमें k की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन या अपनी पॉलिनोमियल से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी पॉलिनोमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। यहाँ k हमारा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल हमारा यहाँ पे x है। तो ये a, b और c की वैल्यू आ चुकी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको सम ऑफ ज़ीरोज़ भी बोलते हैं हम, ये होता है -b/a, तो ये हो जाएगा -5/2। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a, तो यहाँ पे c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 2। तो ये हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी हैं। देन फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो है लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी हमें अपनी यहाँ पे यूज़ करनी है। चलिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -5/2 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा k/2 इक्वल टू 21/4। ये हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। यहाँ 21/4 को हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं और k/2 को राइट साइड लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा 25/4
माइनस 21/4 इक्वल टू k अपॉन 2। जो k अपॉन 2 माइनस का है, नेगेटिव है, वो उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए एलसीएम आता है हमारा 4, 25 माइनस 21 इक्वल टू k अपॉन 2। ये आएगा 4/4 इक्वल टू k अपॉन 2, तो 4 से 4 कैंसिल, तो k अपॉन 2 की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1 इंटू 2 और k हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ये हमारी k की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है उनकी वैल्यू निकालनी है। देन उसको हमें अपनी जो दी हुई आइडेंटिटी है या दी हुई इक्वेशन है उसमें हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे, देन हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial f(x) is equal to ax square plus bx plus c। तो यहाँ जो हमारे ज़ीरोज़ होंगे वो होंगे अल्फ़ा और बीटा, और जो हमें नई पॉलिनोमियल निकालनी है उसके ज़ीरोज़ होंगे 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। चलिए, तो इसके ज़ीरोज़ होंगे अल्फ़ा और बीटा, और जो हमें एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है उसके ज़ीरोज़ 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो नई पॉलिनोमियल निकालनी है उसके ज़ीरोज़ रेसिप्रोकल होंगे इस पॉलिनोमियल के। चलिए सॉल्व करते हैं। ये CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में ही है। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आएगा माइनस b अपॉन a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा c अपॉन a। अब कोई भी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम जब बनाते हैं तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू में 0 रख देंगे। ठीक है, चलिए, तो जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। तो सबसे पहले हम 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा यहाँ करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा, और वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा की c/a। तो ये हो जाएगा माइनस b/a मल्टीप्लाई a/c। a से a कैंसिल, तो ये वैल्यू आएगी माइनस b/c। और प्रोडक्ट क्या आएगा 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा, तो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये वैल्यू है हमारे पास 1/c/a, तो ये आ जाएगी a/c। चलिए ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस b/c इंटू एक्स प्लस a/c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस bx/c प्लस a इक्वल टू a/c इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, c एलसीएम आ जाएगा और cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। और ये हमारी पॉलिनोमियल यहाँ पे आ जाएगी cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a।
इक्वल टू 0। इसको हम लिखते कैसे हैं, क्यों 0, क्योंकि 0 इंटू सी करेंगे तो ये भी 0 आएगा और पॉलिनोमियल हो जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ये हमारी नई पॉलिनोमियल आ चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से करना है। सबसे पहले हम 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 1/α इंटू 1/बीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन, चलो ये सीबीएसई 2025 प्रेडिक्शन चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए सबसे पहले अपनी पॉलिनोमियल लिखते हैं, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। यहाँ a b और c की वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो 1, b की वैल्यू जो y का कोफिशिएंट है -5, जो c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है वो 3 है हमारा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, -b/a तो -5/1 तो ये आएगा 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a तो c की वैल्यू 3/1 तो ये 3। ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। देन अब हमें जो निकालना है अल्फ़ा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा की पावर 4। चलिए यहाँ दोनों से हम अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को हम अल्फ़ा इंटू बीटा का क्यूब लिख सकते हैं इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। चलिए वैल्यू पुट कर दें। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, 3 का क्यूब हमारा 27 इंटू 5 तो ये आया 135। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। देन जो हमें वैल्यू निकालनी है उसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, obtain a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha plus 1 and 3 beta plus 1। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमारी पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। यहाँ a क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1, b जो हो जाएगा वो माइनस a और जो c हो जाएगा वो माइनस b। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो -b/a तो -a/1 तो ये आएगी a, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a तो c की वैल्यू यहाँ -b है और 1 तो ये -b। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास a और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकल के आती है -b। अब हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है जिसके ज़ीरोज़ 3 अल्फ़ा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1। चलिए इस पॉलिनोमियल कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो इसमें हमें पुट करना है। सबसे पहले हम जो नई ज़ीरोज़ हैं हमारे, इसका सम और प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। तो सम निकालेंगे, सम ऑफ न्यू ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ क्या है, 3 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1। यहाँ 3 अल्फ़ा और 3 बीटा में से 3 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस
बीटा प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस 1 की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ए है हमारी, तो ये ए प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 2। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यू ज़ीरोज़, तो 3 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1 इंटू करेंगे 3 अल्फ़ा 3 बीटा 9 अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 1, तो 9 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 3 कॉमन लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस बी, तो ये आएगा माइनस 9b प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू a, 3a प्लस 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a माइनस 9b प्लस 1। ये हमारी जो नए ज़ीरोज़ हैं उनका प्रोडक्ट आ गया है। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 3a प्लस 2 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट कितना है 3a माइनस 9b प्लस 1। ये हमारी न्यू पॉलिनोमियल आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड किया है, देन उसके बाद जो हमें नई पॉलिनोमियल बनानी है उसके हिसाब से सम और प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। तो नई जो पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ हमें दिए हुए हैं 3 अल्फ़ा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1, इसका हम सम और प्रोडक्ट निकाल के अपनी इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, तो हमारी ये भी वैल्यू निकल आएगी, या जो नया पॉलिनोमियल है वो भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो फाइंड ज़ीरोज़ पी एक्स जो पॉलिनोमियल है इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, हैंस ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज ज़ीरोज़ इज 3 टाइम्स द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। हमें यहाँ पे एक नई पॉलिनोमियल बनानी है या निकालनी है जिसके ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ से, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हम जनरली मान के चलते हैं अल्फ़ा और बीटा, और जो नई पॉलिनोमियल निकालनी है उसके ज़ीरोज़ 3 अल्फ़ा और 3 बीटा होंगे, 3 टाइम्स, मतलब 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा। चलिए पुरानी वाली के हिसाब से पहले चलते हैं, तो P ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। यहाँ जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है 6, जो x का कोफिशिएंट है वो b है माइनस 5, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है, मतलब माइनस 1। ये a b c की वैल्यू आ गई है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, तो माइनस 5 अपॉन 6, तो ये आएगा 5 अपॉन 6, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a, तो माइनस 1 अपॉन 6। ये हमारी वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हमें नई पॉलिनोमियल जो बनानी है उसको हम इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे, सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। किसका सम, जो हमें नए ज़ीरोज़ दिए होंगे उनका सम, और किसका प्रोडक्ट, जो हमारे नए ज़ीरोज़ होंगे उनका प्रोडक्ट। सबसे पहले सम ऑफ न्यू ज़ीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ न्यू ज़ीरोज़ मतलब 3 अल्फ़ा और 3 बीटा। चलिए, तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी 5/6, तो इंटू 5/6, तो 3 2 जा 6,
तो ये आएगी वैल्यू 5/2। और प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यू ज़ीरोस तो 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा, तो ये आएगा 9 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी -1/6, तो 9 इंटू -1/6, तो 3 3 या 9 एंड 3 2 जा 6, तो ये वैल्यू आती है -3/2। चलिए, तो नए जीरोस के प्रोडक्ट और नए जीरोस का सम आ चुका है। वैल्यू पुट कर दें, x² माइनस 5/2x माइनस प्लस माइनस 3/2 = 0। ये हो जाएगा x² माइनस 5x/2 माइनस 3/2 = 0। एलसीएम लेते हैं, 2 आएगा, तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 = 0। 2 को सामने ले जाएंगे तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 = 0 इंटू 2, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल हमारी आती है p ऑफ x = 2x² माइनस 5x माइनस 3। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से हमें करना है। चलिए, इसी में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का ट्वाइस है, मतलब जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम 2 बीटा लिख सकते हैं। जो जीरोज होंगे वो अल्फ़ा और बीटा होंगे, और अल्फ़ा = 2 बीटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम b की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं, x² माइनस 6x प्लस b। यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़, a की वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट है 1 है, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है -6, और जो c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो b। चलिए, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, तो -6/1, तो ये आएगा 6। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, तो b/1, तो ये b। तो ये सम और प्रोडक्ट हमारा आ चुका है। हाँ, चलिए अब जो सम है उसकी वैल्यू हम देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा = 6। तो अल्फ़ा की जगह हम 2 बीटा लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं, =6, तो ये आया 3 बीटा = 6, और बीटा आएगा हमारा 6/3, तो बीटा की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। ठीक है, जब बीटा की वैल्यू 2 आ चुकी है तो अल्फ़ा = 2 बीटा, और ये हो जाएगा 2 × 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो ये हमारे जीरोस फाइंड हो गए हैं, अल्फ़ा 4 है और बीटा 2 है। देन इसको हम प्रोडक्ट में रख देंगे, तो प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा = b। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 4 है, बीटा की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। आंसर हमारा
इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। सम और प्रोडक्ट से हमें बी की वैल्यू यहाँ पे